हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज से ही आपके कक्षाएं प्रारंभ हो रही है बिल्कुल नए तरीके से और संपूर्ण सामाजिक एसएसटी को इसी यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। एक एक चीज का, एक एक टॉपिक का संपूर्ण विस्तार से अध्ययन करेंगे। उससे पहले शुरुआत करें, उससे पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि हमारे यूट्यूब परिवार के साथ साथ अब आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर, यानी कि प्ले स्टोर पर जो आरवी मानुषी स्टडी ऐप है उसने केवल फरवरी में लॉन्च किया था। फरवरी के लॉन्च होने के बाद में ही अभी 1 सितंबर तक इस पर 5000 से अधिक अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यानी कि केवल वरिष्ठ अध्यापक की बात कर रहे हैं, अन्य एग्जाम के लिए तो है ही नहीं। केवल वरिष्ठ अध्यापक के अभ्यर्थियों में इतना लोकप्रिय हुआ कि 5000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी रेटिंग अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं दी गई है। राजस्थान में यानी कि शिक्षा में देखें तो 4.8, यानी कि अगर आप रेटिंग देखो तो 4.8 की रेटिंग के साथ सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि रैंकिंग द्वारा गुणवत्तापूर्ण वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐप बन चुका है। यानी कि एक तरह से वरिष्ठ अध्यापक के लिए समर्पित। आगे भी देखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस रेटिंग को जो 0.2 से बाकी है कि इसको 5% यानी कि 5 स्टार रेटिंग ही मिले, इतनी मेहनत आपके लिए करेंगे। अब पढ़ते हैं आज से। अब हम शुरुआत किस तरह से करेंगे आपको बता देते हैं पहले से। अगर बात करें तो हमने कहा था कि आपके लिए एसएसटी की एक बिल्कुल अच्छी बुक आपके लिए लॉन्च करेंगे। तो बुक हमने आपके लिए लॉन्च कर दी थी। लॉन्च करने के बाद में इस बुक में हमने आपको संपूर्ण रूप से अगर बात करें तो एसएसटी के जो 7 विषय हैं, उन 7 विषयों के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन हमने दे रखे थे। प्रमुख क्वेश्चन प्रत्येक अध्याय के, ताकि आपका संपूर्ण सिलेबस हो सके। तो अब यूट्यूब पर जो कक्षाएं होगी इस किताब के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के हिसाब से होगी। हम शुरुआत करेंगे इतिहास से। हम इतिहास से शुरुआत करेंगे। इतिहास से शुरुआत करने के बाद में हम इस पर सभी विषयों की कक्षाएं लगाएंगे, यानी कि पूरे विषयों की, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि हमने पहले पढ़ लिया है फिर दोबारा हम रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि संपूर्ण कोर्स यहां पर ही आपके करेंगे। हम इतिहास से शुरुआत करेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ये बुक आपने आरवी मानुषी स्टडी ऐप से ले ली होगी, वहां से आप इसको जरूर ले लीजिए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। हम इतिहास से शुरुआत करेंगे। हम देखते हैं यहां से, ठीक है। अगर बात करें तो इतिहास से शुरुआत करेंगे तो पहले आपको इतिहास का सिलेबस मालूम होगा। इसे ये सिलेबस भी आपको सब कुछ वहां में मिल जाएगा ऐप पे। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर इतिहास की बात करें तो आपका सिलेबस बिल्कुल साफ दिया हुआ है कि आपके इतिहास में इस तरह से सिलेबस है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्य के बाद में उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल काल, शिवाजी, भारत में 1857 क्रांति, राष्ट्रीय कांग्रेस, गांधी जी का दर्शन, 20वीं सदी में क्रांतिकारी गतिविधियां, अमेरिका, फ्रांस और रूस का जो क्रांतियां, इनके बारे में यहां पर पढ़ेंगे। पहला अध्याय है, यानी कि प्रत्येक कक्षा में अलग अलग अध्याय की बात करेंगे। यहां पर बात करेंगे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। आपको भी क्वेश्चन देखने होंगे यहां पर, ताकि आपकी भी यहां पर समझ बढ़ती रहेगी। पहला क्वेश्चन यहां पर यह है, देखो, नकलिस्तान या सिंध का भाग कहलाता है। पहला क्वेश्चन यही आया कि नकलिस्तान सिंध का भाग कहलाता है। 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुदकोटड़ा। अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन हैं। सिंध का, नगलिस्तान या सिंध का भाग किसे कहते हैं, अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको एक चीज मालूम चलेगी। यहां सिंध की बात हो रही है तो यहां पर कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंध में है, सिंध प्रदेश में, सिंध राज्य में है। अगर बात करें तो ये हड़प्पा आपके पंजाब राज्य में है, यानी कि पाकिस्तान में पंजाब है, राजस्थान में पंजाब है और पाकिस्तान में पंजाब एक राज्य है। तो वहां पर ये पंजाब कहां पर, हड़प्पा किसमें, पंजाब राज्य में है। और मोहनजोदड़ो ये सिंध राज्य में है। कौन से राज्य में है, सिंध राज्य में। सिंध राज्य में होने के कारण मोहनजोदड़ो को सिंध का भाग कहा जाता है। किसको, मोहनजोदड़ो को सिंध राज्य में होने के कारण इसको सिंध का भाग कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो यानी कि आपके नकलिस्तान यानी कि सिंध का भाग भी कहलाता है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी होगी। अगर मैं यहां हड़प्पा की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं अपन, तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो बहुत सी बार हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो इसलिए बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता इसको, क्योंकि हड़प्पा यानी कि अगर हड़प्पा की बात करें
तो हड़प्पा सभ्यता की इसमें यानी कि अगर प्रथम शहर की अगर हम बात करें तो इसमें मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में, अगर मैं मूल रूप से बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में, किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में, घाटी सभ्यता में अगर बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 8 शहर थे। कितने शहर थे? 8 शहर थे। और 8 शहरों में से बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रथम स्थान की खोज की गई थी, तो प्रथम स्थान की जो खोज हुई वो हड़प्पा की हुई थी। किसकी? हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई। अब 1921 में जब प्रथम बार इसकी खोज हुई, यानी कि प्रथम जो सभ्यता की खोज हुई वो हड़प्पा की हुई, इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, अगर 8 शहर की बात करें तो बहुत से पाकिस्तान में, बहुत से भारत में हैं, उनमें आपको यहां पर ध्यान देना होगा। अगर प्रथम की बात करें, प्रथम जो खोज हुई प्रथम शहर की हड़प्पा की हुई। अगर नवीनतम की बात करें, शहरों में बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम पूछेगा आपके नवीनतम शहर। यहां पर मैं शहर की बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, मैं शहर की बात कर रहा हूं, यहां पर स्थान की बात नहीं कर रहा। अगर मैं यहां स्थान की बात करूंगा तो वो आपके जैसे आपके बालातल है, बालातल की खोज 1995 में हुई थी। बालातल उदयपुर में है, राजस्थान में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत दूर था। लेकिन मैं शहर की बात कर रहा हूं, शहर में अगर बात करूं तो नवीनतम जो शहर था उसकी जो खोज हुई थी 1991 में हुई थी, वो था धोलावीरा। कौन था? धोलावीरा की खोज हुई थी। सबसे नवीनतम खोजा गया शहर कौन सा था? शहर की यहां ध्यान रखना, शहर के और स्थान की बात नहीं कर रहा। अगर स्थान की बात आएगी तब अलग आएगा, और शहर की बात कर रहा हूं तो धोलावीरा आएगा। तो 8 शहर थे, 8 शहरों में से जो प्रथम स्थान हड़प्पा की खोज की गई थी, हड़प्पा की खोज की, इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान देना होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा है कपास का प्रथम प्रमाण कहां मिला है? कपास का प्रथम प्रमाण कहां से मिला है? पहला है इनाम गांव से, दूसरा मेहरगढ़ से, तीसरा प्रतापगढ़ से, चौथा भीमबेटका से। अब देखो यहां पर 4 दिखे तो यहां पर देखे तो यहां पर कपास का जो प्रथम प्रमाण मिला है, कपास का अगर प्रथम प्रमाण की बात करें तो कपास यानी कि अगर बात करें तो कपास की खेती के प्रमाण कहां से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता से अगर बात करें तो कपास भारत की मूलतः फसल है। मूलतः यानी कि जन्म स्थान, यानी कि जो जन्म स्थान है कपास का वो भारत ही माना जाता है। कपास की खेती भारत में प्राचीन काल से ही की जाती है। अगर बात करें तो मेहरगढ़ से, यानी कि मेहरगढ़ से कपास का प्रथम प्रमाण मिलता है। और प्राचीनतम बस्ती भी यही है, यानी कि प्राचीनतम कर्षक बस्ती अगर बात करें तो प्राचीनतम जो कर्षक बस्ती है वो कौन सी है? ये आपके मेहरगढ़ ही मानी जाती है। भारत की प्राचीनतम कर्षक बस्ती कौन सी? मेहरगढ़ है, जहां पर कपास के प्रमाण मिले हैं। इसी तरह अगर बात करें कोल्डी हवा से भारत में सर्वप्रथम चावल के प्रमाण मिले। किसके? चावल के प्रमाण मिले हैं। कहां से? कोल्डी हवा से। ये चीज आपको यहां पर ध्यान देना है। भीमबेटका या फिर आपके प्रतापगढ़, इनाम गांव, ये अलग है। भीमबेटका जब हम पढ़ेंगे तो आगे आएगा, यहां पर बहुत से अलग अलग स्तूप मिले हैं, लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगला है भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल में प्राप्त हुए? यानी कि मानव अस्थि पंजर किस काल में हुए? अगर बात करें तो मानव में सर्वप्रथम अस्थि पंजर यानी कि यहां पर 3 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर यहां से बात करें तो यहां पर पूरा पाषाण काल में ही भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर मिल जाते हैं। यहां से बुर्जुहोम जो जम्मू कश्मीर में है, बुर्जुहोम से भी यहां पर बहुत से प्रमाण मिलते हैं। अगला है किस विद्वान ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी कहा। यहां पर है नंबर 1 पिगडमोदे, दूसरा है सर जॉन मोर्सल, तीसरा है मेसन, चौथा है RS विस्ट। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मैं यहां बात करूं तो इसका सिंपल सा आंसर है आपके पिगडमोदे ने यहां पर किसको, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। किसने? पिगडमोदे ने। लेकिन अब मैं यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको पता होगा तो जो हड़प्पा यानी कि इसकी जो बर्तन प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी खोजा तो नहीं, लेकिन जो प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी इस सभ्यता को जो प्रकाश में लाए, तो प्रकाश में सर्वप्रथम लाए तो मेसन लाए। कौन लाए? प्रकाश में लाने का जो श्रेय किसको
था? वो मेसन को था। लेकिन जो खोज की वो जॉन मॉर्सल के निर्देशन में, जॉन मॉर्सल जो है इसके निर्देशन में यहाँ पर एक विद्वान था। कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के नेतृत्व में, दयाराम साहनी के नेतृत्व में सर्वप्रथम 1921 में एक स्थान की खोज की, उसका नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा की खोज की गई। किसकी? हड़प्पा की। फिर उसके बाद में एक साल के बाद में है 1922 में आपको पता होगा राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में अब यहाँ पर एक स्थान की खोज हुई, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है। बहुत सी बार हम कंफ्यूज नहीं होंगे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी में। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, तो आप यहाँ देखोगे राखलदास बनर्जी, जी में जी आ रहा है, और मोहनजोदड़ो जो में भी ज आ रहा है, दोनों में ज जा रहा है। तो बनर्जी में ज आ रहा है, तो ज से जोदड़ो। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब आर ए विस्ट के क्या कौन थे? तो आर ए विस्ट के नेतृत्व में धोलावीरा की खोज हुई थी, यानी कि इसके निर्देशन में ही उत्खनन वहां पर प्रारंभ हुआ था। ऐसे ही आर एस राव के बारे में आप देखेंगे। आर एस राव के माध्यम से, जैसे आपके लोथल है, लोथल के साथ में ही आपके रंगपुर है, उन स्थानों की यहाँ पर खोज हुई थी। तो अलग अलग आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो पिगट मोदी ने कहा था कि यो कौन सा, यानी कि अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है, क्योंकि दोनों पास में, हड़प्पा कहां पर है, मोहनजोदड़ो कहां पर है, ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर यहाँ बात करें तो बताओ कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है और साथ में मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है। अगर आपको पता होगा सिंध का भाग किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो कहा गया है। तो ये सिंध का भाग है, तो सिंध राज्य में है और सिंधु नदी पर ही है, यानी कि सिंध राज्य और सिंधु नदी दोनों का मतलब सी है, तो दोनों नदी उस पर ही है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी किनारे है। किसके किनारे? अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा किस नदी किनारे है? ये रावी नदी किनारे है। और मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? ये आपके सिंधु नदी किनारे है। इसी तरह आगे आपके एक उसने पंजाब में एक स्थान है, पंजाब में एक स्थान है, उसका नाम है रोपड़। रोपड़ को क्या कहते हैं? इसको आधुनिक रूपनगर भी बोलते हैं। रूपनगर, आधुनिक रूपनगर में र है, रोपड़ में भी र है। तो आधुनिक रूपनगर किसे कहते हैं? तो आधुनिक रूपनगर रोपड़ को कहते हैं। तो किस नदी किनारे है? तो ये किस नदी किनारे, ये आपको बताना है। ये आपको इसका आंसर आपको देना है, आपको आराम से मिल जाएगा। मैंने आपको थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखो सिंधु सभ्यता में सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। अब यहां पर आपको आराम से सामूहिक हत्याकांड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। नंबर 1 है धोलावीरा। पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इसकी खोज किसने की थी। धोलावीरा की खोज अब उत्खनन किसने किया था? आर एस विस्ट। मैंने आपको बताया विस्ट, वी आ रहा है, तो वी का मतलब यहां लिख लो विस्ट। क्या है ना? विस्ट ने इसकी खोज की थी। इसी तरह आलमगीरपुर क्या है जानते होंगे आप? रोपड़ के बारे में बताया आपको, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया। पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर लेता हूं मैं, फिर उसके बाद में आपको दिखाऊंगा सिंधु सभ्यता में सामूहिक हत्याकांड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर सामूहिक हत्याकांड के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से? अब यहां पर अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहां पर मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा जिसको आपको यहां पर ध्यान देना है। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाने के अवशेष भी मिले हैं, दफनाने के, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर भी जलाने के अवशेष मिले हैं, जलाते भी थे। तीसरा, यहाँ पर सामूहिक यानी कि सामूहिक कब्रें भी मिली है। तो अब यहाँ पर आपकी कब्रें, तीन चीजें मिली है, लेकिन यहाँ पर हत्याकांड की बात हो रही है, सामूहिक हत्याकांड की। तो सामूहिक हत्याकांड कहाँ मिला था? ये मोहनजोदड़ो मिला था। लेकिन मैं यहाँ पर जो शवों का अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाता था, अंतिम संस्कार की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं तीन चीजें बता रहा हूँ। नंबर 1, दफनाने, जलाने और सामूहिक। तो मैं बात करूं दफनाने का जो काम था वो हड़प्पा में होता था। कहां पर? कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा में दफनाया जाता था। अब जलाने की बात हुई तो जलाने में ज है, तो आपको पता होगा जोदड़ो में भी क्या है? ज है। जलाने के जो अवशेष हैं कहां से मिले हैं? जोदड़ो से, यानी कि मोहनजोदड़ो से जलाने के अवशेष मिले हैं। ज दोनों में है। अब जोदड़ो से आपको एक भी याद हो गया कि इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। जी में
मोहनजोदड़ो, न कि दयाराम साहनी। तो राखल दास बनर्जी ने इसकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जारा है। इसी तरह से जलाने की जो अवशेष कहां से मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और सामूहिक कब्रें कहां से मिली है, सामूहिक कब्रें अगर बात करें तो वो लोथल से मिली है। कहां से मिली है, वो आपके लोथल से मिली है। इस बात को आपको यहां पर ध्यान देना है। अब लोथल का प्रयोग बार बार में आएगा, लोथल के बारे में आप जान लीजिए। लोथल हुआ, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन आएगा एक बहुत अच्छा, जैसे लोथल हुआ, रंगपुर हुआ, सुदकोटड़ा हुआ, बहुत से ऐसे स्थान है, धोलावीरा हुआ, जो यहां पर गुजरात में मिले हैं। अगर सर्वाधिक स्थानों की बात करें स्वतंत्रता के बाद में, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान है वो आपके न्याय से, कहां से, आपके गुजरात से मिले हैं। अब यहां पर एक चीज और बताऊंगा आगे जो आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है किस प्रदेश में हड़प्पा कालीन पुरा स्थलों से धान के खेती के प्रमाण मिले हैं। अब धान के खेती की बात कर रहे हैं, तो धान की खेती के प्रमाण कहां से मिले हैं। नंबर 1 है आपके उत्तर प्रदेश, नंबर 2 है आपके पंजाब, नंबर 3 है राजस्थान, नंबर 4 है गुजरात। तो कोल्डा विवाह कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर कोल्डा विवाह की बात करें तो कोल्डा विवाह की मैंने आपकी बात की थी, तो कोल्डा विवाह में वहां पर आपके धान के चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, जिसको अलग अलग कहा गया है। आर्मी संस्कृति कहां विकसित हुई, आर्मी संस्कृति की बात कर रही है, तो आर्मी संस्कृति कहां विकसित हुई। नंबर 1 है अफगानिस्तान, दूसरा है सिंध, तीसरा है बलूचिस्तान और चौथा है कच्छ। तो कहां पर विकसित हुई, है सिंध में विकसित हुई थी। अब अफगानिस्तान में यहां पर क्वेश्चन आया, तो यहां पर केवल अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 ही स्थान थे। कितने, 2 ही। उन 2 स्थानों को नाम ध्यान रखना है। एक तो सोर्तगई, एक कौन था, एक तो सोर्तुगई, एक था दूसरा मुंडी काक। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान देने हैं कि अफगानिस्तान में केवल 2 ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। नंबर 1 सोर्तुगई, दूसरा मुंडी काक, 2 स्थान है जहां पर अफगानिस्तान में मिलते हैं अभी वर्तमान में। एक तो सोर्तुगई, एक मुंडी काक, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान देना है। अब मैंने आपको यहां कह रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा था, उससे पहले आप क्वेश्चन देखते जाइए। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा सुत का ये डोर किस नदी के तट पर स्थित है। अब यहाँ आया सुत का यह डोर किस नदी के तट पर है। नंबर है कि आपके सिंधु पर नहीं है, दूसरा झेलम जम्मू कश्मीर में, इस पर भी नहीं है, तीसरा है सरस्वती, इस पर भी नहीं है, लास्ट बचा आपके दासक नदी पर है। अगर मैं बात करूं तो अगर आपके इसकी सीमाओं की बात करूं, पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता इस तरह से फैली हुई थी। अब फैले होने के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसका जो सबसे पूर्वी स्थान था वो यूपी में था। कहां पर था, यूपी में एक स्थान था आलमगीरपुर, ठीक है, सबसे पूर्वी स्थान था। और सबसे पश्चिमी स्थान था सुतकानेगडोर, ये स्थान था यहां पर पश्चिम में, यहां बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कौन सा था, सुत का ये नडोर। और सबसे उत्तरी स्थान था आपके यहां पर मांडा जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिण में था यहां पर दाइमाबाद। कौन सा, दाइमाबाद। यानी कि इसकी 4 दिशाओं के 4 स्थान थे। सबसे उत्तरी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा, सबसे दक्षिणी दाइमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी सुतकानेगडोर। अब यहां पर मैं बात करता हूं स्वतंत्रता के बाद में। स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो अधिकांश स्थान जैसे सुतकानेगडोर या आपके मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा आदि स्थान सब वहां चले गए। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, अगर बात करें सबसे बड़ा शहर या स्थान कौन सा था, सबसे बड़ा शहर या स्थान कौन सा था, तो इसका आंसर आएगा आपके मोहनजोदड़ो। कौन सा आएगा, मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं अगर स्वतंत्रता के बाद में, तो अब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यहां आ जाए कि भारत में। अब आए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो अब मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया, तो भारत में कौन सा रहेगा, आप रहेगा राखीगढ़ी। कौन सा, राखीगढ़ी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है। इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना है। ये सब क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं, जिनको आप आराम से वहां पर देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, मैंने आपको 2 ही स्थान बताए थे। कौन कौन से, एक तो सोतकाको नहीं है, रहमान डेरी नहीं है, गुमला नहीं है, कौन सा है, मुंडी काक
है। एक कौन सा था? सोर्तगई और मुंडीगाग जो स्थान है जहां पर अफगानिस्तान में है। इसकी पूरी पश्चिम सब सीमा आपको याद होनी चाहिए, कौन सी इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी सीमा है, कौन सी पश्चिमी सीमा है, ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। यानी कि आपका प्रत्येक अध्याय कंप्लीट होना चाहिए, आपके दिमाग में सब जाना चाहिए। जो क्वेश्चन आप कह रहा है तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी आए, जैसे आपके यहाँ पर आ चुका है, जैसे ये तो मैं आपको पूर्व वर्ष के प्रश्नों को नहीं करा रहा हूं, मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलग से प्रश्न करा रहा हूं ताकि आपका संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर हो सके। अगला बात है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी? नंबर 1 है अर्थव्यवस्था, नंबर 2 है धार्मिक जीवन, नंबर 3 है नगर योजना, नंबर 4 है सामाजिक जीवन। तो है ही सब, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, अर्थव्यवस्था सब तो है ही, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता पूछ रहा है तो सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी नगर योजना वर्तमान में भी खुदाई होती है तो इसकी नगर योजना बहुत ही शानदार मिलती है। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? ये नगरीय सभ्यता थी। अब एक बात तो आपको समझिए कि नगरीय सभ्यता थी। दूसरी ये कांस्य युगीन थी। कौन सी युगीन थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब कांस्य युगीन से मुझे एक बात आ गया कि यहां से है एक मूर्ति मिली है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? तो कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली। कहां से? मोहनजोदड़ो से यहां से मिली है। ठीक है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति। इसी तरह अगर बात करें तो इसके बारे में अलग अलग है। जैसे ये पूरा जो नगर योजना थी, इस नगर योजना के 2 भाग थे। कितने भाग थे? 2। नगर योजना में बात करिए तो इसके 2 भाग थे। नंबर 1 था पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग क्या था कि पश्चिमी भाग ऊंचा था। क्या था? ऊंचा। जो किससे ऊंचा था? जो परकोटे से घिरा हुआ था। परकोटे का मतलब दीवार से घिरा हुआ था। और यहां पर पश्चिमी भाग में जो सम्रांत यानी कि बड़े लोग, सम्रांत लोग रहते थे। और तीसरा दूसरा भाग था वो था पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में परकोटा नहीं था, एक खुला हुआ था। तो यहां पर निम्न तबके रहते थे, निम्न तबके के लोग रहते थे। लेकिन आपको बताऊं, ये तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात होगी, लेकिन अगर बात करें तो ये परकोटा नहीं था यहाँ पर। किसमें? पूर्वी भाग में। लेकिन जो कालीबंगा था, कालीबंगा जो सभ्यता थी राजस्थान में है, उस कालीबंगा सभ्यता में पश्चिमी और पूर्वी यानी कि दोनों भाग ही किससे? परकोटे से यानी कि दीवार से हुए थे। ये बात आपको ध्यान देनी है कि दोनों भाग परकोटे से घिरे हुए थे। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल है उन स्थलों में पक्की यानी कि पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। किसकी? पक्की ईंटों का प्रयोग होता था और पत्थरों का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ। किसका? पत्थरों का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ, पक्की ईंटों का ही पूर्णतः प्रयोग हुआ था। इस बात को आपको ध्यान देना है। साथ में नगर योजना में सुव्यवस्थित नालियां बनी हुई थी और जो मकानों के जो दरवाजे थे वो दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। ये बात ध्यान रखना कि वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। वो उनके दरवाजे हैं, उन दरवाजे पीछे यानी कि दरवाजे पीछे गलियों की तरफ खुलते थे। गलियों की तरफ खुलते थे, मुख्य भाग की तरफ नहीं खुलते थे, यानी कि मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे और पीछे की तरफ खुलते थे। ये चीज नगर योजना बिल्कुल सुव्यवस्थित थी। नालियां बनी हुई थी, पक्की ईंटों का प्रयोग था, पत्थरों का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ, दरवाजे पीछे की तरफ खुले हुए थे। ये चीजें यानी कि 2 भाग थे, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिम भाग परकोटे से घिरा हुआ था जहां पर ऊंचे यानी कि ऊंचा था, दुर्ग था, जहां पर पूर्वी था, जहां पर निम्न था। अब यहां पर आपके दुर्ग की बात है तो एक बात ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो 8 नगर थे, कितने? 8 शहर थे। उन 8 शहरों में से एक शहर था, उसका नाम आप ध्यान रखना, एक शहर था, उस शहर का नाम था चहुंदड़ो था। इसमें कोई दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। इस स्थान से कोई भी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं पाया गया है। साथ ही यहाँ पर वक्राकार ईंटें बनती थी। यहाँ पर इस स्थान से वक्राकार ईंटें बनती थी और इसकी खोज किसने की? मजूमदार ने इसकी खोज की थी। किसकी? चहुंदड़ो सभ्यता की खोज की थी। वर्तमान में पाकिस्तान में है। यानी कि आपका संपूर्ण रिवीजन यहाँ पर होना आवश्यक है। एक एक चीज आपको कंप्लीट होना जरूरी है। अगला है, अब देखो, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? नंबर 1 कूपों का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण, मेहराबों का निर्माण। अगर बात करें तो यहाँ पर कूप भी बहुत सारे मिले हैं, स्तंभ भी मिले हैं, लेकिन मेहराब का निर्माण इनको नहीं पता था, नालों का निर्माण का इनको पता था। अगला है,
ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार के उत्तरन का स्थान कहां से, जहां पर ग्रेट बाथ मिला है वो कहां से मिला है, आपके मोहनजोदड़ो से मिला है, लोथल से नहीं। अब लोथल यहां पर 2 बार आएगा लोथल, कोई दिक्कत नहीं। अतिरंजित खेड़ा, अतिरंजित खेड़ा से तो आपको पता है कि महाभारत कालीन बहुत ही विशाल मात्रा में यहां पर लोहे के, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लोहे का कोई प्रमाण नहीं है, किसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। साथ में न्यास से कोई प्रमाण नहीं है, साथ में यहाँ पर घोड़ा का भी कोई प्रमाण का कोई प्रमाण नहीं है। यानी कि 2 चीजें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर लोहा और यहाँ पर घोड़े का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगर लोथल की बात करें तो लोथल को आपको एक बात ध्यान देना है, लोथल की बात करें तो लोथल एक गुजरात में स्थित है वर्तमान में, ये प्रमुख बंदरगाह नगर था, प्रमुख बंदरगाह नगर था, बंदरगाह नगर था, जहां पर एक बहुत बड़ा गोदी भाड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल से ही व्यापार होता था। और जो सुमेर की जो सभ्यता थी, जिसको वर्तमान में मेसोपोटामिया कहते हैं या फिर इराक कहते हैं, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम इराक है, ईरान नहीं है, ईरान का नाम तो तिरान था, तिरान की राजधानी है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता से इसका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सुमेर के जो लोग हैं, सुमेर के जो निवासी थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग करते थे। किसका? मेलुआ शब्द का प्रयोग करते थे सुमेर के लोग। किसके लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। वहां से इस तरह से आदान प्रदान होता था इन बंदरगाहों के माध्यम से। तो लोथल में एक भव्य यहाँ पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं जहां से व्यापार होता था। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखो, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सेंधो सभ्यता के स्थानों की खोज सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक कहां मिले, यानी कि भारत में सर्वाधिक स्थान कहां से मिले, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, आंसर बताने की जरूरत है नहीं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। अब गुजरात में सर्वाधिक मिले, लेकिन मैं आपको नया बात बताऊंगा। एक यहाँ पर राजस्थान में आपको एक स्थान तो कालीबंगा का नाम याद होगा, कालीबंगा, जो कालीबंगा को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। क्या कहते हैं? तीसरी राजधानी कहते हैं इसको। और यहाँ से ही आपको पता होगा जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं सर्वप्रथम। साथ में यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य। साथ में ही यहाँ से जो आपकी जो पश्चिमी जो पूर्वी देंगे दोनों भाग क्या थे? परकोट से गिरे हुए थे दोनों भाग। साथ में यहाँ पर कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ये तो पता होगा इसे। लेकिन एक स्थान और यहाँ पर राजस्थान में, कौन सा? बालाथल कहां पर? वर्तमान में आपको पता होगा उदयपुर में बालाथल स्थान है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किया जाता है। तो बालाथल जो यहाँ पर है ये सर्वाधिक दूर था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से सर्वाधिक दूर स्थान कौन सा था? तो बालाथल, इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे दूर स्थान था बालाथल उदयपुर में। ठीक है। पंजाब में कौन सा है? पंजाब में रोपड़ है, रोपड़ को जान दो, आधुनिक रूपनगर। और गुजरात में बहुत सारे हैं, लोथल है, रंगपुर है, सुतकोतला है, या फिर आपके जो लोथल है, धोलावीरा है। अब आपके एक है बनवाली के बाद में आप वो हिसार में है, वहां पर हरियाणा में मिलता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी जो सीमा है आलमगीरपुर, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे उत्तरी स्थान कौन सा? मांडा। सबसे दक्षिणी कौन सा? दायमाबाद। सबसे पूर्वी कौन सा था? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी कौन सा था? बलूचिस्तान में था, पाकिस्तान में वो आपके सुद के गिरने डोर। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। अब देखो आया क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी किनारे? तो वो सतलज नदी किनारे। रावी नदी किनारे तो कौन सा है? आपकी हड़प्पा है। सिंधु नदी किनारे कौन सा है? मोहनजोदड़ो उस पे किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के संबंध में कौन से असंगत है? बालाकोट की खोज किसने की? तो बालाकोट की खोज की जॉर्ज एफ डेल्स ने, बिल्कुल सही है। लोथल की खोज की एस.आर. राव ने, बिल्कुल सही है। लोथल की खोज इसने की थी, एस.आर. राव ने। लोथल की अगर बात करें तो ये आपके रविंद्र सिंह बिष्ट, यानी कि पूरा नाम क्या है? रविंद्र सिंह बिष्ट, वो इसकी खोज किसने की थी? ये बिष्ट ने धोलावीरा की खोज की थी। किसकी? धोलावीरा की। लेकिन जो आपके एस.आर. राव थे, एस.आर. राव ने लोथल की और रंगपुर की
दोनों की खोज किसने की थी? आपके S.R. राव, इस व्यक्ति ने दोनों की खोज की थी। इसी तरह मजूमदार ने किसी खोज की थी? चौंधड़ो की खोज की थी। और साथ में आपके राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। कोर्ट डीजी की खोज किसने की? फजल अहमद ने। यानी कि कोर्ट डीजी भी कहां पर है? तो कोर्ट डीजी की खोज किसने की? फजल अहमद ने खोज की थी। अल्लादीनो की खोज ओरेनस्टीन ने नहीं की थी, बिल्कुल गलत है। अगर बात करें पाकिस्तान में वर्तमान में कोर्ट डीजी भी पाकिस्तान में है, तो अल्लादीनो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थान है। अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा था? अल्लादीनो था। ये अल्लादीनो सबसे छोटा स्थान था। अब आपको यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन कौन से स्थान, जैसे नंबर 1 यहाँ कुछ स्थान तो आपके आदमी चाहिए, जैसे आपके मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे हैं और कब इसकी खोज हुई और किसके निर्देशन में हुई? याद होगा आपको। हड़प्पा किस नदी किनारे हैं, किसने खोज की, किसके निर्देशन में हुई, कब हुई? इसी तरह चहुंदड़ो की खोज किसने की, कब हुई, कहां पर है? यहाँ पर दुर्ग नहीं मिलता है। यहाँ पर ओकराकार ईंटें थी। यहाँ पर लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। चौथा आपके सुतगेनाडोर, ये सबसे पश्चिमी स्थान था आपके, जो उसमें बलूचिस्तान में 5 हुआ। आपके कोट वाला कोटा डीजी। छठा आपके ये वाला ये अल्लादीनो, बहुत सारे स्थान है। ये स्थान तो आपको पता हो गए कि ये 6 स्थान तो वर्तमान में कहां पर है? ये पाकिस्तान में। इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है ताकि आपके एक भी यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो ये चीजें आपको बताए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके किस अध्याय से? आपके इतिहास के प्रथम अध्याय से लिए हैं ताकि आपके पूरे रिवीजन हो सके। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस आपको पहले ही करवा दिया है। अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामाजिक का संपूर्ण सिलेबस करना चाहता हूं, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस विस्तार से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको, लेकिन अब क्वेश्चन के माध्यम से पूरी किताब के माध्यम से आपका मैं संपूर्ण रिवीजन कराना चाहता हूं। तो आपके पहला हो चुका है, तो आपकी प्रत्येक जो टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक की आपकी कक्षा आएगी, आपका संपूर्ण रिवीजन होगा और आपके प्रत्येक जो चीजें हैं, जो जितने भी क्वेश्चन है आपको बुक में मिल जाएंगे। और संपूर्ण कोर्स तो मैंने आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर कराने की कोशिश करूंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतने ही क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अगले वीडियो में बात करेंगे वैदिक सभ्यता संस्कृति के बारे में, ताकि आपको विस्तार से संपूर्ण अध्ययन हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।